और अब बात एक और मुसीबत की। हालांकि ये मुसीबत देखने में तो बेहद खूबसूरत लगती है, मगर इसकी मार हिंदुस्तान के पहाड़ पर पड़ रही है। दरअसल नए साल की शुरुआत से ही कश्मीर से हिमाचल और उत्तराखंड तक जबरदस्त बर्फबारी हो रही। हालांकि कई जगहों पर लोग इस मौसम में मस्ती भी कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों के लिए ये बर्फबारी मुसीबत बन गई। हिंदुस्तान की पहाड़ियों पर इन दिनों भारी हिमवर्षा हो रही है। कश्मीर के साथ साथ हिमाचल में भी जबरदस्त बर्फबारी का दौर है। बर्फ की मोटी बारिश ने कहीं लोगों की खुशी तो कहीं मुसीबत बढ़ा दी है। सबसे पहले देखिए हिमाचल के चंबा की तस्वीर। जहां कई जगहों पर स्नोफॉल होने से सैलानियों और स्थानीय लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। गुरुवार को डलहौजी, खज्जियार जैसे चंबा जिले के तमाम टूरिस्ट प्लेस पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। सर्द मौसम के इस खूबसूरत तोहफे का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंचे और इस नज़ारे को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्पेशली यहाँ पर स्नोफॉल देखने आई थी डलहौजी, और यहाँ पर मैं पहली बार बर्फ देख रही हूँ और काफ़ी वंडरफुल एक्सपीरियंस है। मतलब पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा। काफ़ी अच्छी स्नो हो रही है। हालांकि ताज़ा बर्फबारी से हिमाचल के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। खासकर निचले इलाकों में 2 दिन से बारिश हो रही है और अगले 2 दिन तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई जा रही है। चंबा जिला में खज्जियार समेत कई जगहों के रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हैं। चंबा के अलावा हिमाचल के सबसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट कुफरी में भी भारी बर्फबारी का मौसम जारी है। शिमला से सटे इलाकों में स्नोफॉल होने से पर्यटकों का जमावड़ा लग गया। एक तरफ पर्यटक भारी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं आसपास के इलाकों से काफी संख्या में लोगों के पहुंचने से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है, जिसने हादसों को भी दावत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर्यटकों की कई गाड़ियां सड़कों पर जमी बर्फ के कारण फिसलने लगी। एक टूरिस्ट की कार तो खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। कार के ड्राइवर ने बड़ी होशियारी से अपनी गाड़ी को वहां खड़ी दूसरी कार से टकरा दी, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। हालांकि पुलिस विभाग ने बर्फबारी के बाद ऊपरी इलाकों में नहीं जाने की अपील की है, क्योंकि स्नोफॉल के बाद सड़क पर जबरदस्त फिसलन है, जिससे गाड़ी चलाना खतरे से खाली रही। मगर फिर भी कुफरी में सैलानियों का जुटना जारी रहा और सुबह से ही सड़कें जाम हो गईं। कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी की वजह से कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन ड्राइव पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि हिमाचल सरकार 15 से 18 साल के बच्चों को बर्फबारी के बीच भी वैक्सीन लगाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही। बर्फीले मौसम के बावजूद बच्चों से लेकर हेल्थ स्टाफ में भी वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर खासा उत्साह है। जिला के जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके अंदर इनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों के अंदर वैक्सीनेशन जो है उसका 67% का जो गोल है वो हमने अचीव किया है। आने वाले 4-5 दिनों के अंदर हम जो है 100% वैक्सीनेशन जो है वो कवर कर लेंगे। बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है ना, तो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है, आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, डॉक्टर साहबान सभी फील्डों में और सभी स्कूलों के अंदर जो है वो ऑलरेडी तैनात हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां भी इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई हैं। अनंतनाग में भारी बर्फबारी के बीच मानवता की अनोखी मिसाल देखने को मिली। यहाँ जबरदस्त स्नोफॉल के दौरान एक प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस खास ऑपरेशन को जिला प्रशासन की सुपरविजन में अंजाम दिया गया। गुलमर्ग से लेकर तंगमार्ग तक हैवी स्नोफॉल की चपेट में है। भारी बर्फबारी ने गुलमर्ग हाईवे की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है। कई गाड़ियां जहां की तहां फंसी हुई हैं, जिन्हें निकालने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ा। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से हाईवे पर हादसे का भी खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि टायर पर बिना चेन की गाड़ी न चलाएं। वहीं मुसीबत झेल रहे लोग प्रशासन पर ही अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।